गांव तक लेके जाता हूँ, उसके आगे घर तक आप लेके जाओ और गांव की जितनी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, कभी फाइबर कट गया, कभी कोई दिक्कत आ गई, कभी कोई पेड़ टूट गया, उसमें फाइबर पे गिर गया, कोई भी किसी भी तरह की जो दिक्कत आए उसको गांव का साथी हमारा मैनेज करता है, ठीक करता है, रिपेयर करता है। स्लाइसिंग करनी पड़ी, कहीं पे एक्स्ट्रा थोड़ा फाइबर जोड़ना पड़ गया, और कंप्लीट जो नेटवर्क मैनेजमेंट है, बिलिंग हो गया, प्रॉपर बैंडविड्थ आ रही कि नहीं आ रही है, सारे की जितने भी चीज़ें, वो सारा का सारा बीएसएनएल का नेटवर्क, बीएसएनएल का सिस्टम काम में लेते हैं। इससे आज वी आर एडिंग 1 लाख कनेक्शंस एवरी मंथ। वी आर एडिंग 1 लाख कनेक्शंस एवरी मंथ, 1 lakh, and the total number of connections has already crossed 23 lakh. So this experiment has given a very good working model, जिस मॉडल में गांव तक ऑप्टिकल फाइबर भी पहुंचे, ब्रॉडबैंड भी पहुंचे, और साथ ही साथ बहुत बड़ा एक रोजगार भी जनरेट हो कि भाई जो व्यक्ति काम में लगता है, इसमें बीएसएनएल का पार्टनर बनता है, वो माइक्रो एंटरप्रेन्योर, वो एक तरीके से अपने एरिया में खुद का रोजगार भी है और एक दो लोगों को और रोजगार भी दे पाता है। तो इट्स अ वेरी गुड मॉडल, इट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल। और बीएसएनएल और बीबीएनएल के मर्जर के बाद में अब इस मॉडल को और स्केल अप करेंगे हम। तो इस प्रोसेस के साथ, इस थॉट प्रोसेस के साथ बीएसएनएल बीबीएनएल के मर्जर का अप्रूवल हुआ है। तो ये मैंने आपको 3 एलिमेंट बताए। पहला एलिमेंट बीएसएनएल के सर्विसेज को अपग्रेड करने का, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने का, और उसमें आत्मनिर्भर भारत के 4G टेक्नोलॉजी स्टैक को यूज़ करने का। दूसरा एलिमेंट बैलेंस शीट को डिस्ट्रेस करना। तीसरा एलिमेंट ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को बहुत बड़ी संख्या में आगे ले जाना, बढ़ाना, जिससे कि हर घर तक फाइबर पहुंचने का प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन वो इम्प्लीमेंट हो सके। ये बीएसएनएल से रिलेटेड 3 बड़े 3 क्लासेस ऑफ डिसीजंस जिसमें आज कैबिनेट ने अप्रूवल दिया। आई विल पॉज फॉर अ मिनट and then we go on to the next one, then we have the questions. Second बड़ा आज फैसला लिया गया, जो आपने पहले भी देखा है। पिछले 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से संकल्प लिया था कि अब हम हर स्कीम को सैचुरेशन लेवल पे लेके जाएंगे, यानी जो भी हम काम करें उसको कंप्लीट जितना कवरेज देना है उतना कवरेज कंप्लीट हमें लेके जाना है। तो इसमें डिजिटल इंडिया और टेलीकॉम 2 बहुत बड़े एलिमेंट्स हैं सैचुरेशन के लिए। इन दोनों एलिमेंट्स का इंटरकनेक्शन भी है, दोनों इंटरलिंक्ड है। तो अभी पिछले 7-8 महीने में गतिशक्ति का फ्रेमवर्क यूज़ करके, सैटेलाइट इमेजिंग यूज़ करके, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का सारा नेटवर्क का जितना डेटा है वो सब यूज़ करके बहुत ही डिटेल्ड बारीकी से सर्वे किया गया है। सर्वे करने से पता चला कि करीब 25,000 विलेज ऐसे हैं जिसमें अभी भी नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो आज कैबिनेट ने इन 25,000 विलेजेस को कवर करने के लिए टोटल 26,316 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया है। 26,316 करोड़, 26,316 करोड़ का कंप्लीट एक पैकेज अप्रूव किया है, जो सैचुरेशन कवरेज के नाम से जाना जाएगा। सैचुरेशन कवरेज में कंप्लीट ये जितने भी गांव है, इन सब गांवों को कवर किया जाएगा। आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण लक्ष्य है अंत्योदय। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सबका साथ सबका विकास। किसी भी फैसिलिटी को उन लोगों तक पहुंचाना जो कि समाज के अंतिम छोर पे हैं, वंचित हैं, अवहेलित है, डिप्राइव्ड है, जो कि मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट के मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए, वहाँ तक डेवलपमेंट को पहुंचाना हमारे सरकार का, प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा निश्चित गोल है, जिस पे हर सेक्टर में काम होता है। तो आज के इस कैबिनेट डिसीजन से टेलीकॉम सेक्टर में, डिजिटल इंडिया सेक्टर में भी ये गांव-गांव तक, गरीब से गरीब परिवार तक अच्छी टेलीकॉम सर्विस पहुंचे, उसका अप्रूवल इसमें हुआ है। साथ ही साथ जिन गांवों में
अभी भी 2G या 3G है और जो BSNL के अपग्रेडेशन से कवर नहीं हो पा रही है। जहाँ पे BSNL के अपग्रेडेशन से कवर हो रहा है वो तो हो गए गांव अलग, पहले वाले कैबिनेट नोट में अप्रूव हो गए। जो उसके बावजूद भी रह जाते हैं, वैसे करीब 6000 गांव हैं, दूसरे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के हैं, उनको भी इसमें 4G सर्विस अपग्रेड करने का आज अप्रूवल है इस पूरे पैकेज में। यानी 25,000 प्लस 6,000 गांवों को, यानी 31,000 विलेजेस को कंप्लीट 4G सर्विसेज प्रोवाइड हो, वैसा कैबिनेट में आज अप्रूवल हुआ है। इसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 4G टेक्नोलॉजी स्टैक जो भारत में बना है, भारत में डेवलप हुआ है, पूरे के पूरे इसमें, इस पूरे प्रोग्राम में उसी टेक्नोलॉजी स्टैक का उपयोग होगा। तो ये दो बड़े महत्वपूर्ण डिसीजंस आज लिए गए हैं।